हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। देखो, पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था कैसे अपन लोग शेप निकालते हैं। ओके, कुछ शेप हम लोग ऐसे शेप बताए थे जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड शामिल था। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से मतलब था, और कोई पाई बॉन्ड तो इंक्लूड ही नहीं करना। कभी आप पाई बॉन्ड जैसे आपको मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। ठीक है, पिछले टर्म पे तो वैसे हम लोग पाई बॉन्ड हो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करना। ओके, तो बस हम उसमें सिग्मा ही काउंट करना है। आज हम लोग वो ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर भी इंक्लूड हो। ओके, तो मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा कैसे करते हैं। मैं आपको इसको ऐसे बताता हूँ जिससे आप कभी भूलने के चांस ही खत्म हो जाए। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, एक नहीं कम से कम अगर आप जब तक हैं एक कह सकते हैं कि आप 10-15 साल तक भूलने वाला ही नहीं शेप ऐसे पढ़ाते हैं। आप देखिए, कभी शेप को कभी ना याद करना ना भूलना है। इसको मैं बताता हूँ, मेरे ट्रिक के सीखिए। बाद में मैं आपको एग्जांपल भी कराता हूँ, ढेर सारे एग्जांपल कराता हूँ कैसे शेप निकाले जाते हैं। बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे ज्योमेट्री कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर। पिछले टर्म पे आप ये देखा था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर हम लोग कैसे ही हमको अरेंज करते हैं। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यही है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो हम लोग अगला जो हम लोग ज्योमेट्री कंटेनिंग, जो अगली हेडिंग है यही हमारे पास ज्योमेट्री कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, एज वेल एज लोन पेयर। आज हम लोग तो लोन पेयर की बात कर रहे हैं। ओके, लोन पेयर ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग हमारे पास यही है, ज्योमेट्री कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर। तो पिछले टर्म पे हमने ये बात किया था ऐसे, जिसमें हम लोग वो वाली ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं जिसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों आते हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ कैसे है, कैसे आपको करना है। तो देखो, हमारा जो काम है, एक हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को हम लोग क्या पढ़ते थे, एक लोन पेयर। इसको क्या पढ़ते हैं, एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर। और ये करीब में 2 से 3 डिग्री के बीच में एंगल घटा देता है। ठीक है, एक्चुअली ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन हम लोग नियर अबाउट निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त नियर अबाउट देखा जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 डिग्री के बीच में बॉन्ड एंगल घटा देगा एक लोन पेयर। 2 लोन पेयर कितना घटा देगा आप समझ रहे हैं, तो अपन समझ रहे हैं कितना घटा देगा, लगभग 4 से 6 के बीच में। ठीक है, 4 से 6 के बीच में। अब ये देखो कैसे, तो मैं आज के दिन में जब लिखूंगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास वही रहेगा जो स्ट्रक्चर लिखते थे। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दूसरा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ओके, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कौन सी शेप बननी चाहिए थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कौन सी शेप होनी चाहिए। ओके, एक्चुअल में शेप यहाँ पे लिखेंगे, एक्चुअल शेप यहाँ पे, एक्चुअल शेप ये होगी। एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे थे, बन लिखेंगे क्या रही, एक्चुअल शेप कुछ और है। तो देखो कैसे आप करते हैं। जैसे सपोज एक आपके पास कहीं पे 2 बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, तो हाइब्रिडेशन निकालते वक्त इसका क्या, एक को S मानते थे, एक को P, अगले को P, इस वाले को क्या, इस वाले को S मान लिया, इस बॉन्ड को, इसको क्या मान लिया P, इस वाले लोन पेयर को भी। तो आपको हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, 2 P हो गए। ऐसे एग्जांपल देखें जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 किसके होते हैं, जैसे हम लोग Sn, और 2 बॉन्ड बनाया हो SnCl2। ठीक है, SnCl2 हो गए। अब फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेड शेप क्या होनी चाहिए। आपका sp2 मतलब कितने की बात हो रही है, टोटल 3 की, कितने की बात हो रही है, तो 3 की बात हो रही है। एक S 2 P, टोटल 3 कैसे बनाते थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये शेप बननी चाहिए sp3 के लिए, 3 के लिए sp2 मतलब 3 कैसे बनाते थे, तो 3 के लिए मैंने पिछले टर्म में सजाना बताया था कैसे बनाते हैं। ट्रायंगल बनाना चाहिए हम लोग, ये ट्रायंगुलर शेप होनी चाहिए थी। बट
एक बॉन्ड, दो ही बॉन्ड है हमारे पास, लेकिन इसमें कितने बॉन्ड है? दो ही। उसकी जगह एक क्या लगा है? लोन पेयर लगा है। तो एक बॉन्ड हटा के हमको क्या लगा देना है? लोन पेयर। ये यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया ये, और हमारा शेप ये रह गया। तो लोन पेयर तो दिखता ही नहीं, तो हमारे पास यही शेप दिखेगा, इतना ही चीजें। तो इस शेप का नाम है, देखो इसको पलट दोगे तो वी की तरह दिखेगा ऐसे। यहाँ अगर लोन पेयर लगा दें, अगर ऐसे एक शीट पलट के देखें तो वी पलट के देखें तो वी शेप। इसका नाम क्या है? वी शेप। वी शेप, इसका क्या नाम है? वी शेप। या हम लोग दूसरे नाम से पूछा जा सकता है एंगुलर शेप या बेंट शेप। सबसे ज्यादा इसी के नाम का यूज करेगा, बेंट शेप। बेंट की गई है, दबा हुआ, बेंट हुआ हुआ, बेंट शेप। इतने नाम से जाना जा सकता है। आपको पहले एक्सपेक्टेड बनाना पड़ेगा, फिर अच्छा वाला आपको एक्चुअल शेप बाद में बनाना है। ऐसे करना है, जैसे दिखेगा वैसे नाम रख देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आप क्या है 1 2 3 ऐसे 3 हम लोग अगर क्या लें, दो बॉन्ड लें, दो लोन पेयर लिख लेते हैं। कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर। एक को एस माना, इस लोन पेयर को पी, ये पी, ये भी पी। क्या हो जाएगा? sp3। sp3 मतलब कितने की बात हो रही? 4 की। तो एग्जाम्पल पहले सोच लें। एग्जाम्पल तो खैर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सोचने की जरूरत। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 किसके होते हैं? सल्फर के। दो बॉन्ड बनाया है तो क्या हो जाएगा? sf2। दो बॉन्ड बनाया है तो क्या हो जाएगा? sf2। अब हमने 4 के लिए सोचना है। sp3 मतलब 4 की। 4 की कैसे शेप होती थी? टेट्राहेड्रल, पंखे जैसे शेप बनाया था पिछले टर्म पे, ऐसे। पिछले लेक्चर में ऐसे बनाया था, टेट्राहेड्रल, ट्राइपोड जैसे। ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये तब वैलिड है जब हमारे पास कितने, हमारे पास बॉन्ड हो 1 2 3 4 हो, लेकिन हमारे पास बॉन्ड कितने हैं? तो आप समझ रहे हैं, दो ही बॉन्ड हैं, दो लोन पेयर। इसका मतलब दो बॉन्ड हटा के अपन को लोन पेयर लगा देना है। बस यही लोन पेयर लगाना सीख जाए, कहाँ लगता है। एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ऐसे ही हम लोग सेम टू सेम ऐसे दिखा। तो पिछले जैसे ही दिख रहा है। पहले ये एंगल कितना होता था? ऊपर वाले 120 डिग्री। बाद में जब देखा गया तो एक लोन पेयर करीब 2 से 3 के बीच में घटा देता है, तो 117 डिग्री, लगभग 117 डिग्री हो जाएगा। इसमें कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट का होता था। तो जब लगभग देखा गया था 105 या 104, किसी किसी बुक में 104 करीब लिखे हैं। ओके, ये दो लोन पेयर लगे हैं, तो दो लोन पेयर लगभग 5 डिग्री के बीच में, लगभग 5 डिग्री घटा दे। एक लोन पेयर 2 से 3 के बीच में घटाता है, तो दो लोन पेयर 4 से 6 के बीच में, मैंने लगभग यहाँ 5 घटा दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 104 डिग्री। ऐसे सेम, और इसका एकदम सेम टू सेम ऊपर वाला ही जैसे दिख रहा है, तो सेम नाम हो जाएगा वी शेप, बेंड शेप, वही नाम, या एंगुलर शेप। इतने नाम हो सकते हैं। एंगुलर शेप ऊपर वाला ही बन गया, तो ऐसे अपन के बनाने हैं। ओके, ऐसे शेप आपको कंडीशन बनाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, तो यहाँ पे हम लोग अगर और चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन आपको समझना है जैसे मैं बना रहा हूँ। ओके, अगला हमारे पास एग्जांपल और है। अब देखो आप कैसे दिखेगा, जैसे ए है। अब आप क्या करें, यहाँ पे एक लोन पेयर और बढ़ा लें, तो कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर। एस, इसको पी, इस लोन पेयर को पी, इसको पी, इस वाले को पी। क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। sp3d का मतलब कितने की बात हो रही है? हमारे पास टोटल 5 की बात हो रही। एक s 2 3p 1d, टोटल 5 की। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जेनाम के होते हैं आउटर मसल में, और 2 बॉन्ड बनाए थे CF2 ऐसे। तो आपको ये शेप कौन सी, एक्चुअली यहाँ पे कौन सी शेप बननी चाहिए? तो अगर 5 कैसे बनता है? 5 के लिए मैंने आपको बताया था 3 ट्रेंगल ले लेते हैं ऐसे, और 2 बॉन्ड किस में रख लेते हैं? 3 ट्रेंगल में बना लेते हैं ऐसे 3 बॉन्ड, और 2 परपेंडिकुलर, एक ऐसे, एक ऊपर, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? नीचे। एक ऊपर ऐसे, आगे ऐसे ट्रेंगल बना लो, ये, और एक आगे ऐसे एक बॉन्ड हो जाएगा, पीछे इधर, अब एक आगे इसी तरह एक पीछे। तो क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग आगे वाला को हम लोग दिखा दिए थे ऐसे। मान लो आगे वाला ऐसे, जो ऐसे होगा, ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसे दिखा दिया था। आगे का मतलब ये,
और पीछे का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बोर्ड के पीछे हो जाएगा, ऐसे लगा होगा, लेकिन वो सेंटर से निकला होगा, ध्यान रखना, ये सेंटर से निकला होगा आगे वाला, ये भी सेंटर से, तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ये एंगल भी लिखा था, ये 120 डिग्री, कितना एंगल था 120 डिग्री, और हमारे पास 90 डिग्री, तो दो एंगल लिखे थे, परपेंडिकुलर 90 था, और ये ट्रायंगल में जो है वो कितना है 120 डिग्री। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, अपन के क्या लगाने, लोन पेयर, कितने लोन पेयर लगाने, 3, क्योंकि ये तभी वैलिड होता है, जैसे ट्रायंगुलर बाई पिरामिड तभी वैलिड होता है जब 5 बॉन्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है। अब लोन पेयर कहाँ लगाने हैं, बड़े एंगल में, बड़े एंगल में जिससे रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो किस वाले एंगल में लगाएंगे, परपेंडिकुलर वाला, तो क्या है रिपल्सन 90 डिग्री का है, और ये वाला क्या है 120 डिग्री वाला हमारे पास है, वो क्या है ज़्यादा हम लोग बड़ा है, तो बड़े एंगल में क्या करेंगे, लोन पेयर लगा देंगे। तो कुछ नहीं, लोन पेयर एक यहाँ लग गया, यहाँ ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये तीनों लोन पेयर यहाँ बड़े एंगल में लग गए, तो बॉन्ड हट के क्या लग गया, लोन पेयर। कुछ नहीं, अब बचा क्या हमारे पास, बचा एक बॉन्ड आगे ऐसे और एक बॉन्ड पीछे, तो ऐसे ही हम लोग अगर ऐसे रख देंगे, ये कौन सी शेप हो गया, लीनियर शेप, एक आगे एक पीछे, इसको ऐसे देखेंगे कैसा शेप दिख रहा है, लीनियर। तो ये हमारे पास ये रेड वाला बचा होगा जो कि आगे होगा, चाहे तो आप समझ रहे हैं यहाँ सेंटर से होगा, और इसी तरह के पीछे होगा, ये आगे एक बॉन्ड, ये वाला आगे, ये पीछे, ये रेड वाला जो दिखाए हैं ये आगे ये पीछे, तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ से ऐसे निकला हुआ सेंटर से, पीछे है ये आगे है, इस वाले शेप का नाम क्या है, लीनियर शेप है, लीनियर शेप। इसी रेड वाले को दिखा दिया पूरा, इस शेप का नाम क्या है, लीनियर। तो ऐसे आपको बनाने हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास 1 2 3 4 सॉरी, अब तो आप लोन पेयर बढ़ा नहीं सकते क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, आप 3 बॉन्ड लेना पड़ेगा, अगला नया केस देना पड़ेगा, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर के साथ, sp p, इस लोन पेयर को भी क्या लिखेंगे, p, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, आपके पास है भी यही, ठीक है, बस ये सब दोनों चेंज कर देते हैं। sp3 के लिए आप क्या बनाते हो, पहले एग्जांपल सोच लेते हैं। sp3 इसके लिए तो 3 बॉन्ड एक लोन पेयर का केस ऐसे आएगा, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे, क्या आएगा, sp3 मतलब 4 की बात हो रही है, 4 एग्जांपल सोच लें, हमारे पास एग्जांपल अगर देखेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 और 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन हो गया जैसे NH3 या PCl3 ऐसे, ठीक है, और एक लोन पेयर होता है। अब हम लोग sp3 का मतलब क्या, 4 की बात हो रही है, तो 4 कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल, बस। तो ये तभी वैलिड होता जब sp3 टेट्राहेड्रल तभी बनाते जब क्या हो, 4 बॉन्ड हो, लेकिन उसकी जगह हमको क्या, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड हटा के, 3 बॉन्ड है लेकिन ये 3 बॉन्ड है, तो अपन एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लोन पेयर, क्या लोन पेयर लगा दिए, ये 3 बॉन्ड आपको दिखेंगे ऐसे। ट्राइपोड का आप समझ रहे, ट्राइपोड दिमाग में सोचो, एक बॉन्ड ऐसे पंखे वाला है, ट्राइपोड आप समझ रहे, तो वैसे है, तो ट्राइपोड का ये चीज हट चुका है, ये, तो ये शेप कौन सी हो जाएगी, ये हमारे पास जो शेप है इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड बना रहेगा, पीछे वाला ट्राइपोड है ऐसे, पीछे वाला डंडा हटा लेते हैं, तो अब क्या बनाएगा, पिरामिड बना रहेगा, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना रहे होंगे, पिरामिड शेप, पिरामिडिकल शेप या पिरामिड शेप, पिरामिडिकल शेप, पिरामिड शेप या पिरामिडिकल शेप, ओके। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिरामिड शेप। नो डाउट बहुत सिंपल है, अगर आप ऐसे हम लोग रूल को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। तो ऐसे आप कर लेंगे, ये कौन सा शेप हो जाएगा, पिरामिड शेप। बॉन्ड एंगल की बात करें, हाँ अगर आपसे ज्योमेट्री पूछा जाता तो क्या बताया, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप पूछा जाएगा तो क्या होगा, पिरामिड शेप, बस इतने अंदर है। तो ज्योमेट्री और शेप में कुछ अंतर नहीं है, अगर ज्योमेट्री पूछी जाती तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप पूछा जाएगा तो क्या रहेगा, पिरामिड शेप, क्योंकि उसमें लोन पेयर भी इंक्लूड रहेगा ज्योमेट्री में, और शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं रहेगा, बस इतना डिफरेंट है, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है ज्योमेट्री और शेप में। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला हम लोग एग्जाम्पल बढ़ा लेते हैं।
अब जैसे हम लोग क्या है 3 बॉन्ड तो रहने देते हैं, 2 लोन पेयर ले लेते हैं केस। यहाँ पे हाइड्रोजन S P T P अगला D हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन हो जाएगा sp3t। लोन अगर एग्जांपल यहाँ लिखे थे, एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन I के होते हैं और 3 बॉन्ड बनाए IF3 ऐसे। और हम लोग इसकी शेप क्या sp3 मतलब 5 की बात हो रही है, कितने की 5, तो 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे। 5 के लिए क्या बनाते, 3 बॉन्ड ट्रायंगल में होते थे और 2 क्या हो 5 के लिए ऐसे 3 ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बनाते थे 3 बॉन्ड के लिए, और 2 एक आगे एक पीछे, आगे वाला ये हो गया पीछे वाला ये, ऐसे आगे वाला ये बॉन्ड ये पीछे वाला, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर कहाँ लगाना है, बड़े एंगल, बड़े एंगल मतलब यहाँ 120 डिग्री है और 90, बड़ा एंगल ये है 120 वाला। तो यहाँ एक लोन पेयर लग गया, एक लोन पेयर यहाँ पे, 2 लोन पेयर थे, ये बॉन्ड बचा है ये वाला, ये तो लोन पेयर ज्योमेट्री दिखबे नहीं करेगा। पहली बात देखा था ज्योमेट्री लोन पेयर आता ही नहीं शेप में, तो बचेगा क्या हमारे पास ये और ये बॉन्ड, ये जो हम लोग दिख रहा होगा ऐसे एक आगे पीछे, ये इस बॉन्ड का एनालिसिस करो कहाँ से होगा, ये सेंटर से जुड़ा होगा, ये पीछे वाला गया होगा आगे, ये सेंटर से जुड़ा होगा रेड वाला ऐसे। अगर देखा जाए तो आप ऐसे एनालिसिस करो, एक आगे एक पीछे, और हम फिर से दिखा देते हैं। ओके ऐसे हैं, एक बॉन्ड आगे से एक पीछे से ऐसे, ये रेड वाला आगे ये रेड वाला पीछे, और एक बॉन्ड ऐसे ऐसे गया होगा, एक लाइन गई होगी ऐसे बीचों बीच ऐसे दिख रहा है। इस बॉन्ड को हम लोग टेट्राहेड्रल मतलब ये कैसा दिख रहा है आपको, ऐसे टी शेप आप देख सकते हैं। ऐसे हम लोग ऐसे है ना, एक आगे एक पीछे, ये हो गया दोनों, और फिर हमारे पास ये वाला पार्ट यहाँ लगा दिया। इसको जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी शेप दिखेगा एकदम पूरी तरीके से टी शेप की तरह। ओके ऐसे, तो ये सब हम लोग शेप का नाम क्या रखेंगे, टी शेप है। आप एनालिसिस कर लो ना, ऐसे आगे गया पीछे बीचों बीच ऐसे, तो टी की तरह दिख रहा है, इसका देखेगा कैसा, इस नाम क्या हो जाएगा टी शेप। बस कहाँ याद करना है आपको, अगर सोचना ही तो है थोड़ा सा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मतलब कोई याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस बढ़ाते हैं। आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9 तो किसी को होते नहीं, तो इसका मतलब हमको जो केस बढ़ाएंगे तो क्या है, बॉन्ड का केस बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉन्ड का केस है हमारे पास, अगला केस जो लेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड लेते हैं, एक लोन पेयर रखते हैं। जब हाइड्रोजन निकालेंगे S P P, ये P हो जाएगा, इसलिए इसके लिए इस वाले बॉन्ड के लिए S, इस वाले बॉन्ड के लिए P, इस वाले P 3 बार P, अगला क्या चला जाएगा, इस वाले लोन पेयर के लिए P, अगला क्या है इस बॉन्ड के लिए D, sp3d हो गया, मतलब 5 की बात हो रही है। एग्जांपल देख लें, इसका एग्जांपल क्या, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 किसके होते हैं, सल्फर के, 4 बॉन्ड बनाया होता है सब 4 एग्जांपल पे, ठीक है। अब हम लोग 5 कैसे बनाते हैं, तो 5 के लिए आपको पता है 5 के लिए क्या बनाना है, तो 3 ट्रायंगल में 3 बॉन्ड, क्योंकि sp3d मतलब 5 आपको ऐसे सोचना, 3 बॉन्ड ट्रायंगल में होते थे और एक परपेंडिकुलर का आगे, इसी तरह एक पीछे, ये ऐसे जो पीछे ऊपर बना हुआ है। बट एक लोन पेयर लगाना है, इसमें लोन पेयर लगाना चाहिए, इस बात इस वाले बॉन्ड में क्या है, एक लोन पेयर लगाना है। तो लोन पेयर कहीं एक बॉन्ड हटा के किस में लगाएंगे, ये 120 डिग्री वाला है और ये 90 डिग्री, कहाँ लगाएंगे 120 में, क्योंकि बड़े एंगल में ही लोन पेयर रखेंगे। तो एक लोन पेयर यहाँ लगा दिए, ये बचा ऐसे, ये तो ये लोन पेयर लग गया है यहाँ पे, ये तो चाहे तो दिमाग लगा लें। और एक ऐसे आगे और ये किसी तरह एक आगे ऐसे है और ये किसी तरह पीछे, तो आगे वाला आप समझ रहे हैं, मैं इस वाले पेन को यूज कर लेता हूँ। तो ये आगे वाला, ये पीछे वाला हो गया, ये आगे वाला। एक्चुअल में आप समझ रहे हैं आगे वाला क्या है, एक्चुअल में ऐसे एक आगे गया एक पीछे गया है, ऐसे एक आगे ऐसे एक पीछे, और नीचे 2 बॉन्ड है, एक ऐसे अब बनाया ऐसे, और एक यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे नीचे एक और बॉन्ड है, टोटल जो बॉन्ड है हमारे पास ऐसे
ऐसे नीचे, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे के की तरह आपको दिखेगा। तो आप एनालिसिस कर लीजिए के की तरह। अब मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, आप देख रहे होंगे एक बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, ये काला वाला ऐसे, ये काला वाला पीछे, ऐसे दोनों। फिर नीचे रेड वाला एक ऐसे, कैसे, एक आगे हो गया, पीछे कैसे, नीचे गिरा कैसे, के की तरह आप देखोगे जैसे के की तरह दिखेगा। और के शेप लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, के शेप। के की तरह दिखेगा, क्या लाइन ऊपर चली गई ऐसे, एक नीचे और ऐसे बीच में ऐसे निकला हुआ है, तो के शेप है। या जिसको पढ़ते हैं सीसा शेप, सीसा शेप, के शेप या सीसा शेप पढ़ते हैं, ये चीजें। और बस ज्यादा नहीं बचे हैं आपको, मेन यही थे। और देखें, अब हमारे पास एक लोन पेयर और बढ़ाएं 4 बॉन्ड के साथ, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो ही सकते, 8 हो गए। हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3d2, एक को s माना, p माना, p माना, 3 बार p, ये d, sp3d, कहीं भी शुरू करते हैं। ये 6 की बात हो रही है टोटल। आप गिन लीजिए 2 3 1, sp 1s 3p एंड 2d, टोटल कितना 6 के लिए एग्जांपल सोचें कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है तो जिनांक ही होते हैं, और 4 बॉन्ड बनाए थे HCl4, ये देखिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या 6 के कैसे बनना चाहिए स्क्वायर बाई पिरामिड, क्योंकि 6 हमने आपको ऐसे ही सिखाया था पिछले टर्म पे, 6 ऐसे ही बनाते थे, स्क्वायर बना लेते थे। ओके, 1 2 3 4, और एक आगे ऐसे, जैसे हम लोग एक आगे वाला ऐसे दिखाया था, एक पीछे, ये मान लो पीछे हो गया, ये ऊपर वाला, ये वाला आगे यहाँ पे है एक्चुअल में, ये पीछे बॉन्ड लगा है सेंटर से, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। इस बार हम लोग लोन पेयर कितने लगाने, 2। तो जब 2 लोन पेयर लगाना तो जाहिर सी बात है अपन एक ऊपर लगा देते, क्योंकि यहाँ एंगल सब बराबर थे, एक यहाँ लगा देते हैं, तो ऊपर नीचे लगा देते, क्योंकि फ्री है सारे एंगल कितने 90 डिग्री के, इस बार हम फ्री हैं पूरी तरीके से, सारे एंगल क्या है 90 डिग्री यहाँ पे। तो क्या करेंगे, तो हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे। तो बचेगा ओनली हमारे पास क्या, स्क्वायर। तो ओनली क्या बचेगा, स्क्वायर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बचा। ओके, ये स्क्वायर बचा हमारे पास, ये यहाँ तो लोन पेयर थे कि स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर मतलब है स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके, स्क्वायर प्लेनर शेप, ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, सिंपल। ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे दिखेगा आपको, सीधे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, वन 2 3 4 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर का केस लेते हैं। वो S P P P, 3 बार P होगा तो ये D, ये D क्या हो जाएगा, sp3d2, 6 की बात हो रही है। एग्जाम्पल सोच लें, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड है, 2 एक लोन पेयर, टोटल 7 हो गया, IF5। अब 6 कैसे बनाएंगे, यही 6 के लिए क्या बनाते हैं, तो जो आपके सामने ऊपर वाला बना है स्क्वायर बाई पिरामिड ऑफ ट्रायंगल से, ये बनने चाहिए, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये शेप होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमको एक लोन पेयर लगाना था, एक लोन पेयर यहाँ लगा देते हैं, बस हमारे पास ये शेप बची। ये पहले स्क्वायर बाई पिरामिड था, अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पिरामिड, एक पिरामिड खत्म हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओनली स्क्वायर पिरामिड नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
स्क्वायर पिरामिड। अब यहाँ पे एंगल अगर पूछेगा कितने 90 डिग्री के एंगल है, तो ये देखो जी एडवांस में बहुत पहले हम लोग पढ़ाते आए हैं, कई बार पढ़ाए हैं। तो ये देखो यहाँ पे पिछली बार ये पूछ भी लिया, तो जी एडवांस में कितने 90 डिग्री के एंगल होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो ये क्या करेंगे, हम जब लगा होगा तो रिपल्सन मारेगा ऐसे, और रिपल्सन मारेगा तो क्या होगा, तो ये पीछे जब लगा होगा तो ऐसे स्क्वायर बना है, एक बॉन्ड इधर एक पीछे आगे, तो यहाँ हटा के लोन पेयर लगा तो ये रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा सब इधर सट जाएंगे। तो यहाँ पे अब कोई बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। पहले 90 डिग्री सारे थे, लेकिन जैसे एक लोन पेयर लगेगा तब कोई 90 डिग्री नहीं रह जाएगा, और ये सारे एक भी 90 डिग्री के हम लोग नहीं रह पाएंगे। चाहे इसको हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर में भी शिफ्ट होता रहेगा, तो ऐसे 90 डिग्री नहीं। अगर बात करें तो अगर हम लोग जैसे 5 मेंबर की रिंग है, जैसे यहाँ पे 5 बॉन्ड है, तो ठीक है 5 वाला हम लोग क्या है, जैसे ये अगर ऐसे हम लोग ट्रायंगल भी बना, हम लोग ट्रायंगल टाइप में उसमें भी हम लोग, लेकिन इसमें लोन पेयर के साथ होता तब, यहाँ तो लोन पेयर है तो ऐसे ही रहेगा। एक्चुअल इसका शेप का नाम क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिड। तो ये ध्यान रखना, कुछ और मत कर देना कि आप 5 वाला मत बना देना, आपको लगेगा 4 पे 5 बॉन्ड है एक लोन पेयर। एक्चुअल में एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, अरे एक लोन पेयर था तो यहाँ लगा दिया बस, और कुछ नहीं। 5 बॉन्ड है और एक लोन पेयर, हमारा 6 टोटल हो रहा था। 6 के लिए ये सोचते, लेकिन एक्चुअल में एक लोन पेयर लगा, बॉन्ड हटा के लोन पेयर लगा दे, कैसा दिख रहा है। पहले स्क्वायर बाई पिरामिड था, अब क्या ओनली एक पिरामिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। ओनली बाई हट जाएगा और कुछ नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड बस। और बॉन्ड एंगल अब 90 डिग्री एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिपल्सन करेगा पीछे से, तो एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो ही एक और बचे हैं। नेक्स्ट में हम लोग अगली बार एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में। यहाँ पे देख लेते हैं अगले हमारे पास अगले कितने बॉन्ड ले लें, 5 बॉन्ड हो चुके हैं, अब हम लोग 6 बॉन्ड। अब इससे ज़्यादा लोन पेयर हो ही नहीं सकता, सबको पता है, ओके, क्योंकि इसके ज़्यादा हम लोग क्या होता है, अगर एक लोन पेयर और बढ़ाएंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9 तो किसी के पास होते नहीं। अब हम लोग 6 बॉन्ड एक लोन पेयर का केस ले लेते हैं, तो S P P P 3 बार P के बाद D D D sp3 d3, टोटल 7 की बात हो रही है। तो 7 के लिए आप एग्जांपल देखें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। 3 बॉन्ड के लिए, 6 बॉन्ड के लिए एक लोन पेयर 8 हो गए, और बॉन्ड कितने बने, 6, sf6 एग्जांपल हो गया, xcf6 हो गया। क्या हो गया, xcf6। और अगर बात करें तो इसका मतलब 7 कैसे बनाते थे, पेंटागोनल बाई, 7 के लिए क्या बनाते थे, पेंटागोनल बाई पिरामिड। ऐसे पेंटागोनल बाई पिरामिड बनाते थे, ये ऐसे बनाते थे। 5 बॉन्ड ऐसे बनाते थे, ओके, और 2 परपेंडिकुलर, एक आगे और इसी तरह एक पीछे। तो पीछे वाला ये हो गया और आगे वाला ये। यहाँ एंगल कितना होता है, 72 डिग्री, और परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री। तो इस बार एक्सियल, ये सब बॉन्ड इक्वेटोरियल होते हैं, ये जो हम लोग ऐसे एक एक्सिस पे होता है तो उसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये एक्सियल है, मतलब इस बार 90 डिग्री बड़ा एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल क्या है, बड़ा है। तो लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। यहाँ एक ही लोन पेयर ऊपर ही हटा देंगे, यहाँ लगा देते हैं लोन पेयर, और ये पेंटागोनल ऐसे बना रहेगा। एक बॉन्ड ऊपर वाले पे हटा के लगा दिए, क्योंकि ऊपर वाला ही बॉन्ड एंगल बड़ा है, इसलिए उसी पे लगाया। तो बड़ा बॉन्ड एंगल लगाएंगे जिससे रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। अब आपको क्या दिख रहा, पहले इसका नाम क्या था, पेंटागोनल बाई पिरामिड। इसका नाम क्या था, पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब इसका नाम हो गया ओनली पेंटागोनल पिरामिड। ये हो गया। आप इसको पूरा पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग उसमें सब एग्जाम्पल, कितने भी टाइप के एग्जाम्पल में कम से कम 50 या 60 एग्जाम्पल अगले टर्म पे कराएंगे। तो आप पिछले अगले ही पढ़ने के बाद, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप अगली वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका शेप में कभी दिक्कत ना हो। इतना तो आपको याद, जैसे हम याद नहीं करना, जैसे बना उसको चीज़ से है, मैं इसी चीज़ को आगे एग्जाम्पल में समझाएंगे, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल आपको समझाएं, उसके बाद तो खुद ही आप कर लेंगे कि बहुत 4th क्लास का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता वो भी शेप को जानता है। लेकिन मैंने अच्छे बच्चों को देखा वो शेप नहीं कर पाते, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते। 1-2 क्वेश्चन बहुत जो कि सेकंड में हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका बहुत अच्छी केमिस्ट्री होने वाली, अभी तक का रिकॉर्ड अपना है, ओके। तो आज के दिन पे ही रखते हैं, ओके, कल मिलते हैं, थैंक यू।